डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये फैटी लीवर क्या है और ये क्यों होता है? देखिए, इसमें एक चीज़ तो आपने बता ही दी है कि ये अज़ायर रईसा में से है। जी जी बिल्कुल। अज़ायर रईसा से मुराद वो हैं जो बहुत ही फैटल आर्गन आपके बॉडी के हैं कि जिनके बगैर आपका सर्वाइवल मुमकिन नहीं होता। जी हाँ, वाइटल ऑर्गन जिन्हें हम कह सकते वाइटल हैं। ऑर्गन्स कह सकते जी हैं, जी। ठीक है। और इसमें ये 500 से ज़्यादा ऐसे अफ़ाल देता है जो कि अभी तक काफ़ी जो है जिनमें हमें उनको डिस्कवर करना बाकी है, लेकिन ये बहुत ही बुनियादी है। और इसका सबसे बड़ा काम ये है कि आपके जिस्म को टॉक्सिन से पार करता है। बिल्कुल सही। लिवर का नॉर्मल साइज जो होता है वो तकरीबन 13 से 15 सेंटीमीटर तक होता है। अच्छा। और जब ये 16 से ऊपर जब जाना शुरू हो जाता है तो इसको हम कहते हैं फैटी लिवर डिजीज़ है। अच्छा। इसमें होता इस तरह से है कि जिगर के अफ़ाल में से एक बुनियादी काम ये है कि वो फैट्स जो कि मैदा हज़म नहीं करता, ये उसको तोड़कर काबिल हज़म बनाता है। और जब अच्छा। जिगर का काम जो है वो मुतासर होना शुरू हो जाता है तो वो फैट्स जो कि एलिमिनेट डिटॉक्सीफाई होनी है बॉडी से, वो बिल्कुल सही। लिवर पे जमा होना शुरू हो जाती है, बिल्कुल सही। जिसको हम फैटी लिवर की बीमारी का नाम देते हैं। और इसको एक कहते हैं कि ये ऐसी खामोश बीमारी है जिसकी तरफ बहुत कम ध्यान दिया जाता है, लेकिन ये अवाम बहुत सारे मसाइल का बाइस बनती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। आगे हम इससे आपसे जो मज़ीद जो है ना वो सवालात करेंगे, क्योंकि आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इसकी तारीफ़ को बयान किया। तो नाज़रीन, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया है फैटी लीवर के बारे में, तो मैं आपको इस बारे में बताता चलूँ कि तिब्बे यूनानी के मुताबिक कुल्लियात कानून का एक पूरा निज़ाम है, यानी उसमें इखलात का एक पूरा निज़ाम मौजूद है, जिसमें हमारे जिस्म में 4 इखलात होते हैं। इसमें खून होता है, बलगम होता है, खिल्लत सौदा है, खिल्लत सुफरा है, यानी ये 4 इखलात पे मोहित पूरी एक कुल्लियात कानून है। और इसके अंदर जब खिल्लत सौदा का गलबा बढ़ता है और सौदा के साथ बलगम इकट्ठा होता है, तो ये आपस में मिल के जो है इसके अंदर बिगाड़ आता है। ये एक ऐसी एक सेंसेशन अंदर जिस्म में पैदा होती है जिससे जिस्म के अंदर सुफरा का जो प्रोडक्शन है वो रुक जाती है, क्योंकि हमारा जो जिगर है बुनियादी तौर पे सुफरा को बनाने में अहम किरदार अदा करता है। तो इनके आपस में मिलने से सुफरा जो है ना वो बनना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जिगर के ऊपर ये बलगम जो होता है ये गिरना शुरू कर देता है, और यही बलगम बाद में चर्बी के ऊपर अंदर जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, जिससे फैटी लीवर का जो है मसला पैदा होता है। अब ये आगे जाके कितना खतरनाक होता है ये डॉक्टर साहब भी आपको बताएंगे और मैं भी आपकी इसमें बारे में रहनुमाई करूंगा। तो ग़िज़ा जो है डॉक्टर साहब बड़ा अहम किरदार इसमें अदा करती है, ठीक है। तो ग़िज़ा के हवाले से आप क्या कहेंगे? आजकल की जो जनरेशन है फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, इस तरह की फ्राइड चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रही है। आप देखें कि नॉर्मली हमारे माशरे के अंदर जो है वो चेंज ही हो गया सारा। पहले घर के खाने खाए जाते थे, सादे खाने खाए जाते थे, ना बीमारी होती थी, ना फैटी लीवर का कोई कॉन्सेप्ट होता था, ठीक है। लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चे भी बर्गरों पे लग गए हैं, और बड़े भी जो हैं जो जॉब्स करते हैं बर्गर खा रहे हैं, शवारमा खा रहे हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, जिसने तबाही मचा के रख दी है। इसके बारे में हमारे नाजरीन को थोड़ी सी अवेयरनेस दीजिएगा। जी, इसमें सबसे पहली बात तो ये कि लिवर जो है ना, फैटी लिवर की बीमारी, इसको लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं। अच्छा। ठीक है, इसके अदर कॉजेज इतने ज़्यादा नहीं होते जितना हमारा डाइट और हमारा रहन सहन, अच्छा। ये ज़्यादा वजह बनती है। इसमें सबसे पहली चीज़ है वो शुगर, ठीक है, जिसको सफ़ेद जहर कहा जाता है। जी हाँ, वाइट पॉइजन, बिल्कुल ठीक वाइट आपने कहा, पॉइजन कहा जाता है। ठीक है, चीनी जो है वो एक बुनियादी रोल प्ले करती है। उसके बाद वाइट फ्लोर, ठीक है, उसमें आपका सारा जंक, सारा बेकरी आइटम्स आ जाता है, जो कि एक बुनियादी वजह बनती है इसकी। जी जी। ठीक है, तीसरी चीज़ कोल्ड ड्रिंक्स हैं। जी जी। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम चीनी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमारा वही बात जैसे आपने बताया कि आजकल की नस्ल जो है वो टोटली जंक फूड पे है। ठीक है, वो सुबह उन्होंने ब्रेड से करनी है अपना आगाज़, और रात तक बर्गर, शावरमेज और इस तरह की सारी चीज़ों पे उन्होंने जाना है। बिल्कुल सही। और उसमें जो है साथ कोल्ड ड्रिंक्स भी चलनी है, साथ जो है एक टाइमिंग्स जो है खाने पीने की वो प्रॉपर नहीं है। फिजिकल वर्क बिल्कुल नहीं रह गया, खा लिया और बैठ गए, खा लिया और बैठ गए।
मतलब उसमें आपके पास जब ये सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं तो आपका जिगर जो है वो अंडर प्रेशर आना शुरू हो जाता है। जी हाँ। ठीक है, स्टमक जो है वो जब प्रोसेस करता है फूड को उसमें तजाबियत ज़्यादा हो जाती है, बदहज़मी, गैस अफारा बनना शुरू हो जाता है, जिसका असर जो है आपके जिगर पे पड़ता है। जैसे आपने बताया कि सुफ्रा जो है, बाइल जो है जिगर का काम है बनाना, और बाइल का सबसे बड़ा जो मेन रोल है वो यही है कि वो फैट को डाइजेस्ट करता है, उसका Digest करने, मेटाबॉलिज्म बहुत करके, अहम किरदार, जी हाँ। बहुत अहम किरदार उसका यही है। बिल्कुल सही और बात जब आपका जिगर जो है वो सही सिक्रेशंस नहीं देता, उसमें से एंजाइम्स सही नहीं बनते, तो वो चूंकि फैट जो है डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, और उस वजह से फिर जो फैटी लिवर शुरू हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये अक्सर इब्तदाई स्टेजेस पे हमें पता नहीं लगता। ठीक है, इसकी मेन निशानियों में जो है अक्सर लोग देखते हैं कि तोंद खास तौर पे जिसको हाँ। कहते हैं, ठीक है, कि पेट के इर्द गिर्द जो है फैट्स, फिर इसमें जो है आपका पेन होना, ठीक है, तो ये सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम लोग अपनी जो हमारा लाइफस्टाइल है उसकी वजह से हम उन सिम्टम्स को नज़रअंदाज करके उसी लाइफस्टाइल पे मज़ीद आगे बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल और फिर एक वक्त आता है कि जब जो है वो कहते हैं पानी सर से गुजर गया, हाँ जी जी, ठीक है, और फिर वो जिगर की और बीमारियां जो है ना, संगीन बीमारियां शुरू जो हो होती जाती हैं हैं। वो लाख हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से नाजरीन आपको बताया कि इसकी ये जो अलामात होती हैं ये इस तरह से ही रेज होती हैं। स्टार्टिंग के अंदर जब ये ग्रेड 1 में होता है तो इसका पता भी नहीं लगता, ठीक है, लेकिन जब ये ग्रेड 2 में जाता है और ग्रेड 2 से इसके अंदर जब कॉम्प्लिकेशंस बढ़नी शुरू होती है तो बुनियादी अलामात जो होती हैं वो यही होती है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है कि इसमें सबसे पहले चीज़ है कि आपकी जो दाईं पसली होती है उसके नीचे जो होती है हल्की हल्की दर्द का एहसास होगा, और तोंद जो होती है ना वो इस तरह से करके जैसे मटका होता है इस तरह से एक जो ना तोंद जो होती है वो मरीज़ की वो निकल आती है। और इसके अलावा उसको थकन रहती है, थकावट रहती है, और काम करने को उसका जी नहीं करता, भूख में उसकी कमी आ जाती है। बाज़ अगर उसको भूख लगेगी तो ऐसे लगेगी कि खाया जाएगा, बाज़ अगर भूख जो है वो ऐसे होगी कि उसको बिल्कुल ही भूख का एहसास ही मर जाता है। तो ये सारी अलामात जो डॉक्टर साहब ने आपको बताई, और इसके अलावा स्पेशली जैसे उन्होंने बताया कि जंक फूड, फास्ट फूड जो है इसकी बुनियादी रीज़न है, लिहाजा इन चीज़ों से अवॉइड करके सादी ग़िज़ाओं को अपनी तरजीह बनाएं।